नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। सरोजनी देवी ने अपनी बहू अनाया का गहरा प्रवेश बड़े ही प्यार और उम्मीदों के साथ किया था। उनके मन में बस एक ही सपना था, जो बेटी उन्हें कभी नसीब नहीं हुई, वो अब बहू के रूप में उनके घर आई। अनाया भी एक सीधी सादी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी, जिसने शादी के बाद इस घर को अपना संसार मान लिया था। शुरू के कुछ दिन सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अनाया के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ने लगी और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। सरोजनी देवी को यह बदलाव खटकने लगा, लेकिन हर बार पूछने पर अनाया बस यही कहती, सब ठीक है माँ जी। रात के समय अक्सर अनाया के कमरे से दबे दबे रोने की आवाज़ें आती, लेकिन सुबह होते वो सामान्य बनने की कोशिश करती। सरोजनी देवी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बेटे राघव और बहू के बीच ऐसा क्या हो रहा है जो अनाया इतनी टूटती जा रही है। एक दिन सरोजनी देवी ने देखा कि अनाया के हाथ पर चोटों के निशान हैं। पूछने पर उसने फिर वही बहाना बना दिया कि गलती से गिर गई थी, लेकिन एक माँ का दिल सच्चाई को भांप ही लेता है। उसी रात सरोजनी देवी ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने चुपचाप अनाया के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर की आवाज़ें सुननी शुरू की। अंदर से राघव की तेज आवाज़ आ रही थी, जिसमें गुस्सा और क्रूरता साफ झलक रही थी। तुम्हें जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना होगा, वरना इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, राघव चिल्ला रहा था। अनाया की रोती आवाज़ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। सरोजनी देवी का दिल बैठ गया। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला और जो देखा उसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उनका बेटा राघव अपनी पत्नी को जबरदस्ती गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा था और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। सरोजनी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतना गिर सकता है। इस पर उन्हें अपने अतीत की याद आ गई, जब उन्होंने भी अपने पति के हाथों इसी तरह का अत्याचार सहा था, लेकिन उस समय उनके पास ना आवाज़ उठाने की हिम्मत थी, ना कोई सहारा। उन्होंने वर्ष तक चुप रहकर सब कुछ सहा था, लेकिन आज वही दर्द उनकी बहू की आंखों में देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत कमरे में जाकर राघव को रोक दिया। बस बहुत हो गया राघव, आज के बाद तुम अनाया को हाथ भी नहीं लगाओगे। सरोजनी देवी की आवाज़ में ऐसी दर्द था कि राघव भी एक पल के लिए चौंक गया। अनाया रोते हुए सरोजनी देवी के गले लग गई। उस दिन उसे पहली बार उसे ऐसा लगा कि इस घर में कोई है जो उसकी पीड़ा समझ सकता है। सरोजनी देवी ने अनाया को अपने कमरे में ले जाकर उसे संभाला और उससे पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। पहले तो अनाया डर ही रही थी, लेकिन जब उसने सरोजनी देवी के साथ मिला तो उसने सब कुछ बता दिया। कैसे शादी के कुछ दिनों बाद ही राघव का असली चेहरा सामने आ गया, कैसे उसे मजबूर करता था कि उसे हर गलत बात माने, और कैसे वो उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता था। ये सब सुनकर सरोजनी देवी का खून खोल उठा। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी बहू के साथ वह नहीं होने देंगी जो उनके साथ हुआ था। अगली सुबह सरोजनी देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राघव को बुलाकर साफ शब्दों में कहा, या तो तुम अपनी हरकतों को बदलो, एक अच्छे पति बनो, या फिर इस घर से चले जाओ, क्योंकि अब मैं अपनी बहू के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। राघव ने इसे मजाक समझा और गुस्से में आकर बोला, आप मेरी माँ होकर मेरे खिलाफ खड़ी हो रही हैं। सरोजनी देवी ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं पहले एक औरत हूँ और फिर माँ। एक औरत पर हो रहे अत्याचार की मैं अब नहीं सहूंगी। राघव ने उन्हें धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सरोजनी देवी डरने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया, राघव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के आते ही राघव का घमंड चकनाचूर हो गया। उसे समझ आया कि इस बार उसकी माँ सच में उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अनाया डरी हुई थी, लेकिन सरोजनी देवी ने उसका हाथ थामे रखा। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा। राघव को पुलिस अपने साथ ले गई और उस दिन पहली बार सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून था। इसके बाद सरोजनी देवी ने न्याय को समझाया कि उसे अपनी ज़िंदगी के लिए मजबूत बनना होगा। उन्होंने उसे पढ़ाई आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। धीरे धीरे अनाया ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने अपने अंदर को डर के हार कर नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ महीने बाद सरोजनी देवी ने अनाया के माता पिता से बात की और उनकी सहमति से उसका तलाक करवाने की प्रक्रिया शुरू की। ये आसान नहीं थे, लेकिन सरोजनी देवी हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। 2 साल बाद अनाया पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह एक आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी, जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। उसी दौरान सरोजनी देवी ने उसके लिए एक सच्चे समझदार सच्चे इंसान का रिश्ता देखा। पहले तो अनाया डर गई, लेकिन सरोजनी देवी ने उसे भरोसा दिलाया कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। आखिरकार अनाया ने यहाँ कर दी। उसकी दूसरी शादी सादगी और खुशियों के साथ थी। इस बार चेहरे पर डर नहीं बल्कि सच्ची मुस्कान थी। विदाई के समय अनाया ने सरोजनी देवी को गले लगाकर कहा, आपने सिर्फ एक सास नहीं, एक माँ बनकर मेरा साथ दिया है। अगर आप ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती।
सरोजिनी देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व और संतोष के थे। उन्होंने अनाया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो बेटे, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन सरोजिनी देवी ने सिर्फ अपनी बहू को एक नई जिंदगी दी, बल्कि खुद भी अपने अतीत के डर से आज़ाद हो गई। जब उन्हें ये सुकून था कि उन्होंने वो किया जो उन्हें सालों पहले करना चाहिए था, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। जब एक औरत दूसरी औरत का साथ देती है तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाती, बल्कि एक नई जिंदगी बना देती है। और यही असली ताकत है, साथ साथ और सच्चाई की। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को, वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करें। और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।